श्रवण के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक किसान रामप्रसाद कुशवाहा हाथों में केरोसिन की किरण लेकर जनसुनवाई में पहुंचा। रामप्रसाद पिछले 2 साल से जमीन विवाद को लेकर परेशान है। उसका नाम जमीन के दस्तावेजों से हटा दिया गया है। मामला भोपाल में कमिश्नरी में भी चल रहा है। सिरोज तहसील में बाबू से परेशान होकर रामप्रसाद ने जिला मुख्यालय पर चल रही सुनवाई में मिट्टी का तेल लेकर आत्मदाह की कोशिश की। इस बात की खबर लगते ही अधिकारियों के निर्देश पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने केरोसिन छुड़वाया। बाद में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने पूरे मामले की जानकारी ली। 7 दिन के भीतर समस्या का निवारण करने का आश्वासन देकर उसे सिरोंज रवाना किया। किसान का कहना है कि सिरोंज में तैनात बाबू उसकी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा है। पिछले 2 साल से वह इसी प्रकार से परेशान हो रहा है। 7 दिन के भीतर यदि निराकरण नहीं हुआ तो तहसील में जाकर फांसी लगाने की बात रामप्रसाद ने कही। इस पूरे मामले में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा का कहना है कि मामला कमिश्नरी में चल रहा था, वहां से निर्देश आए हैं, उसी पर जांच चल रही है। जल्दी ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल या अपनी मांग रखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। दिल से जो व्यक्ति आया है ये झोले में केरोसिन भी लेकर आया था। पुलिस के जवान ने उससे केरोसिन छुड़ाया। सर ऐसा क्या कारण रहा है जो आत्महत्या करने पर उतारू हो गया आदमी? नहीं, ये तो उसकी मन स्थिति वही जाने कि क्या स्थिति है। बाकी जो तथ्यात्मक स्थिति ये है कि इनका एक ज़मीन का मामला है। जो दस्तावेज उन्होंने मुझे दिखाया उससे समझ में आ गया है कि ये एक कमिश्नर साहब के यहाँ एक फैसला हुआ है और उस फैसले के अनुसार तहसीलदार के यहाँ उसका निराकरण किया जाना है। वो प्रक्रिया मेरी अभी एसडीएम सिरोंज से बात हुई है। उन्होंने तथ्य देख करके बताया कि क्योंकि वो जाँच की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर और उस जांच में इनको लगता है कि शायद मेरे फ्लोर में केस नहीं हो रहा है और इनका जो तथ्य है क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ भी उस फैसले में हो जाए तो वो दबाव बनाने की भी एक प्रक्रिया रहती है। तो ये जो लेकर के आए हैं उनका तरीका भी गलत है। इस तरह से कोई मामलों का निराकरण नहीं होता है। ये सोचना चाहिए, हर एक आमजन को सोचना चाहिए। इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। सर फरियादी का कहना ये है कि मैं 2 साल से परेशान हो रहा हूँ और उन्होंने सीधा वहाँ के तहसील बाबू पे जावेद खान पे आरोप लगाया है। न्यायालयीन प्रक्रिया का काम है। कमिश्नर नाम बताएं। रामप्रसाद कुशवाहा। क्या समस्या लेके आए हैं? मैं परेशान हूँ। मेरी ज़मीन का मामला चल रहा है 2015-16 से। पिताजी लड़ रहे थे केस जब से। पिताजी शांत हुआ 2019 में। तो मेरे ज़मीन में नाम भी काट दिया पिताजी का। तो अब भोपाल से केस पहुँच गया तो सिरोंज तहसील में। तो सिरोंज तहसील में उन्होंने मेरे पिताजी का तंबाज जो पिताजी का नाम था वो भी काट दिया है। पिताजी जैसे शांत भाई भैंसाई। तो मैं जाता हूँ जब से ही फाइल दुकान है तो मैं कागज मैंने देखे मेरे पिताजी के मैं गाँव तहसील कई बार गाँव से उन्होंने पहले तो तारीखें दी फिर उन्होंने फाइल दुकान ली। किसने दुकान? जावेद बाबू ने। कौन है जी? बाबू जी है मंडल 3 की। फिर क्या हुआ? ओनर साहब रहते पहले तहसीलदार महोदय। मैंने हाथ जोड़े निवेदन करो साहब मेरा काम कर दो। उन्होंने कही फाइल ले बाबू जी बोला लाओ। मैं ले गया बाबू जी का। उन्होंने कही कि इनकी फाइल ले आओ, कहीं इनका काम कर दो, गरीब आदमी है। बाबू जी कह रहे कहीं अभी टाइम नहीं है तो कहीं सुबह कर दे। तो मैं शाम तक इंतज़ार करो फिर आगा फिर सुबह दोबारा आगा। बाबू जी ने काम कर दो कह लग बैठ कर दिन भर बैठ रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं किया। अभी यहाँ विधि से आए किस लिए आया हूँ? विदिशा साहब मैं परेशान हूँ, कोई न्याय मिल जाए मुझे। तो मैं परेशान हूँ। मेरी ज़मीन थी 3 बीघा बच परिवार वालों ने कब्जा करवा दिया। थाने जाता हूँ तो सरपंच मिलकर पैसा भरवा देता, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी यहाँ थैला लेके आए थे, थैले में क्या रखा था और क्या उद्देश्य लेके आए थे? तो मैं तो मरने के लिए आया हूँ। तो मर के ही जाऊँगा, चला जाऊँगा तो अगली बार फिर आऊँगा 1 हफ्ता बाद फिर फांसी लगाऊंगा। अभी कलेक्टर से मुलाकात हुई? क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब दे रहे थे सुबह चलेगा, जीप से निकल गए। अभी किसको दिया? अभी मैडम को दिए। एसडीएम साहब थे कौन है तो उन्हें दिए। उन्होंने कह दिया ये काम हो जाएगा, मेरी ज़मीन मुझे मिल जाएगी 1 हफ्ता के भीतर। तो ठीक है, अगर मेरी ज़मीन मुझे नहीं मिली फिर परेशान किया। शाम में तहसील में ही फांसी लगा लूँगी, कहीं भी लगा सकता हूँ। इसके लिए मेरे परिवार वाले वो बाबूजी और पटवारी साहब